नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। सामान्य हिंदी में वर्णमाला की जो हम प्रश्न अभ्यास सीरीज कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां क्या हैं बच्चे। क्या पूछा है? तालव्य ध्वनि। तालव्य ध्वनि का मतलब होता है कि जब हम हिंदी की उन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़ों से हवा निकलती है वो हमारे तालव्य से टकराकर निकलती है। तो तालव्य की हम बात करें बच्चे, मैंने कहा था जो कैवर्ग होता है, कैवर्ग जो होता है ये आप देखें तो कौन सी है, तो आपने कहा ये चैवर्ग है, चैवर्ग है। और ये आप देखेंगे तो पैवर्ग है बच्चे। क्या है? पैवर्ग। और यहां आप बात करें तो टैवर्ग है, टैवर्ग। और इसकी मैं बात करूं तो ये तय वर्ग है बच्चे। क्या है? तय वर्ग। और एक रह गया कैवर्ग। मैंने आपको कहा था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हवा किसी न किसी जो है मुंह फिबर से बाहर आते समय स्पर्श करती है। तो हमारी जीभ जो है मुंह के अंदर जिस हिस्से को जो है टच करती है उसी के आधार पर हम बोलते हैं। तो कैवर्ग कौन सा है? कै, खे, गे, घे और अंग। अंग बच्चे ये कौन सा होता है? इन्हें हम बोलते हैं कंठे ध्वनि। कंठे का मतलब है कि कंठ से उच्चारण होता है। और जो च वर्ग है बच्चे ये होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य। पै, पै दिख रहा है ना, पै। आपको ऐसा लग रहा है दोनों ओष्ठ जो है आपके मिल रहे हो, ये तो कौन सा वर्ग होता है? ओष्ठ वर्ग बच्चे। टै, ये आप देखें टै वर्ग, तो ये होता है बच्चे मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य कैसा होता है? जो हमारे मुंह का जो छत का हिस्सा होता है आगे वाला, दांतों से मिला हुआ। और तय, थे, दे, धे आप देखोगे सारा कौन सा होता है? दंतय होता है। जब भी आप जो है तय कर रहे होगे तो आपकी जीभ जो है दांतों को टच कर रही होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी होगी बच्चे? ए फॉर एप्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 देखिए, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या लिखा है? चैवर्ग जो ध्वनियां हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो अभी तो पढ़कर आए हैं हम, तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती है। 58 फिर देखो वही क्वेश्चन। चे, छे, जे, झे, अणे का उच्चारण कहाँ से होता है? तो भैया तालु से होता है। हमने कई बार अब पढ़ लिया, अब हम इसे गलत नहीं करेंगे बिल्कुल। तालु से होता है। ठीक है बच्चे। ओष्ठ से कौन सा होता है? तो आप कहोगे पै वर्ग। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पै वर्ग। मूर्धा से कौन सा होता है? टै वर्ग बच्चे। कौन सा होता है? टै वर्ग, ये पै वर्ग। और दांत से कौन सा होता है? तो दांत से आप कहोगे तै वर्ग जो होता है, तै, थे, दे, धे, न, ये वर्ग। ठीक है। और चालू से ऊपर लिखा ही है चै वर्ग। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? देखो तालव्य है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो चै वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है। और चै वर्ग का कौन सा दिया है बच्चे? तो आप करो चै, छे, जय, झे, तो दिया हुआ है ना झे बच्चे, तो आंसर क्या हो गया आपका? ये हो गया बच्चे। ठीक है। 60 देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बताओ। कितने क्वेश्चन जो है रिपीट है। और ये कोई क्वेश्चन बच्चे मैं बना के नहीं लाया हूं कि नए क्वेश्चन तैयार किए मैंने। ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस पेपर ही उठाए हैं बच्चे। तो कौन सा तालव्य होता है? तो आप कहोगे छह छतरी तालव्य होता है। ठीक है। क्या तो जो है कंठे होता है। कंठे होता है नहीं, मैं आप देख रहे हो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। और डे जो है क्या होता है? मूर्धन्य होता है बच्चे, मूर्धन्य होता है। और कै हम पढ़कर आए हैं क्या होता है? कंठे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है? देखो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी ध्वनि तालव्य है, तो चै वर्ग में जय आता है ना, चै वर्ग में जय आता है, ये हमारी तालव्य ध्वनि है। क्लियर है बच्चे? चलो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है? कौन सा वर्ग दंते नहीं है? तो मैंने क्या बताया था, जो तय वर्ग है बच्चे, तय वर्ग वो दंते होता है। क्या होता है? दंते होता है। और तय वर्ग में कौन सा आता है? तय आता है, थे आता है, दे आता है, धे आता है और ने आता है। अब यहां तो ये हमें पता चल गया कि भैया चलो तय भी हो गया और दे भी हो गया। लेकिन आप देखो आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, याद है ना? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताए थे 4 होते हैं। तो मैंने कौन कौन से बताया था? यह बताया था, दूर दूर लिख रहा हूं मैं, यह, रे, ले और वह, यही अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां से होता है। तो यह का मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में? आप देखो क्या बताया था कि भैया इसका जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है।
किससे होता है? तालव्य से होता है। और रे का जो होता है वो किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कहां से होता है? तो आपने कहा दंतय से होता है, दंतय से। और वे का उच्चारण कहां से होता है बच्चे? दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, यानी कि दंतोष्ठ्य से होता है। किससे मिलकर होता है? दंतोष्ठ्य से होता है बच्चे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है दंतय नहीं है, तो दंतय नहीं है, तो यहां से आप बताओ क्या यह जो है तालव्य है, ये दंतय है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा यह बच्चे, यह दंतय नहीं तालव्य है। 63 देखिए, कौन सा उच्चारण जो है आप देख रहे हो दंतय नहीं है? दंतय नहीं है। तो आप देखो, मैंने बताया जो तय वर्ग होता है बच्चे, तय वर्ग वो क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चनों में तो बताया जो है ये दंतय होता है, दंतय। और कौन कौन से आते हैं इसमें? तय आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है और न आता है बच्चे। तो तय हो गया, देखो द हो गया और न हो गया। और टय वर्ग, टय वर्ग क्या होता है बच्चे? ये मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। कौन कौन से आते हैं इसमें? ट आता है, ठ आता है और फिर ड आता है। ड के साथ बच्चे आपको एक ये भी दिखता है, देखो इसे ड नहीं बोलते, अगर नीचे नुक्ता लगा हो तो इसे अड़य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अड़य बोलते हैं। वर्णमाला में देखो मैंने समझाया, कभी भी किसी जो शब्द की शुरुआत नहीं होती इससे। अब देखो ये ढ होता है, ढक्कन, और ये क्या होता है? अगर नुक्ता लग जाए इसे तो बच्चे ये अढ़य होता है, अढ़य, अढ़य होता है। समझ रहे हो ना? ये अढ़य होता है, तो इन्हें भी याद रखना है। क्लियर है? और एक होता है अणय बच्चे, अणय। तो आप बिल्कुल वही है, देखो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरह से होता है। और ये कौन सा होता है बच्चे? मूर्धन्य होता है। तो ये कोई सा भी पूछ लें बच्चे, ये ड पूछ लें या अढ़ पूछ लें, ढ पूछ लें या अढ़ पूछ लें, मूर्धन्य होता है। और ये न भी, ये भी मूर्धन्य होता है। क्वेश्चन 64 देखते हैं। देखो ट वर्ग अभी बताया मैंने, ट वर्ग कहां से बोला जाता है? अब क्लियर हो गया ना, मूर्धन्य से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से। कंठ से कौन सा बोला जाता है? तो आप कहोगे क वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क वर्ग। तालव्य से कौन सा बोला जाता है? च वर्ग बोला जाता है। और दंत से कौन सा बोला जाता है? तय वर्ग बोला जाता है। ठीक है। और एक ओष्ठ रह गया, तो ओष्ठों से कौन सा होता है? पै वर्ग होता है। यहाँ देखो तय वर्ग जो है, जो तय, थे, दे, द, ने, और ये आपको देख रखा उस व्यंजन बच्चे, श का उच्चारण स्थान है। तो आपने, मैंने क्या बताया था? तय वर्ग जो है कहां से बोला जाता है? तो आपने कहा दंतय से बोला जाता है बच्चे। कहां से बोला जाता है? दंतय से। लेकिन एक बात याद रखना, ये तय वर्ग दिया है, इसका मतलब ये यहाँ मिस प्रिंट है बच्चे, गलती से हो गया। क्योंकि हमने ये पढ़ा था बच्चे, ये जो स है, ये स है, या और ये श है, ये कहाँ से बोला जाता है? तो आपको पता था तालव्य से बोला जाता है, तालव्य से। और ये कहाँ से है? ये दंतय था बच्चे, लेकिन ये बच्चे मूर्धन्य था। क्या था? मूर्धन्य था। तो यहाँ ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। हमसे तो तैवर के पांचों पूछे हैं, तो कौन सा होता है बच्चे? दंत होता। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा गलत हो गया? दंत दंतय एक ही बात होती है, दंत दंतय दोनों सेम ही ऑप्शन है। ठीक है। तो ये या तो जो है दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, ये श का उच्चारण स्थान होगा तो बी सी उसमें जुड़ गए, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन है। ठीक है, आप इसे कुछ और कर लीजिए, ओष्ठ कर लीजिए। क्लियर है बच्चे? 65 में यहां देखे ड वर्ण का स्थान जो ड है बच्चे, मैंने क्वेश्चन में बताया था, ट वर्ग में बताया था बच्चे। और ट वर्ग में मैंने क्या लिखा था? ट वर्ग ये लिखा था मैंने कि ट, ठ, ड, ढ, ये लिखा था और न। तो आप देखो ट वर्ग में अगर आप देखें तो ये कौन सा है बच्चे? तो आपने कहा ट वर्ग में ये चौथा है। कौन सा है बच्चे? ट वर्ग में चौथा है। तो ट वर्ग में चौथा कौन सा है? तो आपने कहा ये रहा ट वर्ग में चौथा बच्चे। ठीक है, तो स्थान चौथा है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से दंतय ध्वनि है। अब बताओ दंतय ध्वनि बताने की जरूरत है क्या? ये रही दंतय ध्वनि। अगर दंतय ध्वनि की मैं बात करूं तो ये है। पै की बात करें तो ये ओष्ठ है। क्या है बच्चे? ओष्ठ है। और कै की बात करें तो क्या है? ये कंठ है। क्या है? कंठ है। और छ की बात करें तो क्या है? तो आपने कहा तालव्य है। तालव्य है। 68 देखिए, दंतय ध्वनि है। अब दंतय ध्वनि कितनी बार आ चुका बच्चे? बताओ कितनी बार बता लिया कि जो लय है अंतस्थ व्यंजन में हमने लय पढ़ा था, ये क्या होता है? तो आपने कहा ये दंतय तो होता है।
दंत ही तो होता है ये। फे की बात करूं, पे फे, आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों ओठ मिल रहे हैं, अलग अलग होठ को रख के गैप नहीं बोल सकते आप। च का आपको पता है क्या होता है, तालव्य होता है, तालव्य। और ख कौन सा होता है, कंठ होता है बच्चे, क्या होता है, कंठ होता है। इनमें से दंत्य ध्वनि है, बताओ कौन सी दंत्य ध्वनि है, बताने की जरूरत है, ये कौन सी होगी, ओष्ठ हो गया, पै वर्ग है, ओष्ठ है। ये कौन सा हो गया, तो आप कहोगे ये तो मूर्धन्य होगा, टै वर्ग है, मूर्धन्य। और बच्चे ये कौन सा होगा, तो आपने कहा ये तो दंत्य है, बिना उसके बोले ही नहीं जा सकते। और ये कौन सा हो गया, तो आपने कहोगे तालव्य है। तो आपसे दंत्य पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, चलो। ले और से का उच्चारण स्थान कौन सा है बच्चे, ले का तो अभी मैंने बताया, ले भी हो और से भी हो, कौन से बोला जाता है, तो दंत्य से बोला जाता है बच्चे। कहाँ से बोला जाता है, दंत्य से। से का उच्चारण करते हैं तब भी हमारी जीभ जो है दांत को टच करती है, और ले का उच्चारण करते हैं तब भी हमारी जीभ जो है दांत को टच करती है बच्चे, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है, कितनी बार आ गया दंत्य वर्ण है, आप ही बताओ। आपको नहीं लग रहा, ते थे दे धे अण, ये जो है क्या है, दंत्य वर्ण है बच्चे। ये कौन सा है, कंठ है बच्चे, कंठ है। ये कौन सा है, अगर मैं बात करूं, पै वर्ग ओष्ठ है। और जय वर्ग कौन सा है बच्चे, चे छे जय झ, तालव्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आपने कहा दे जो है दंत्य वर्ण है। निम्नलिखित में से एक दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब आप बता दोगे ना, तय वर्ग की जो भी होगी वही दंत्य ध्वनि होगी। तो तय थे दे धे ये रही दंत्य ध्वनि, ठीक है। ये कौन सी है, मैं फिर भी रिपोर्ट कर लेता हूँ, कै खे गे घे। तो आपको नहीं लग रहा है ये कंठ ध्वनि है, क्या है, ये कंठ ध्वनि है। पै में आपको नहीं लग रहा आपके होठ जो है मिल रहे हैं, तो ये कौन सी ध्वनि है, तो आपने कहा ओष्ठ है। टैवर कौन सी है भाई, ये मूर्धन्य है। जब हम टै का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों के ऊपर छत पे लगती है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर, देखो ये आ गया, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। तो मैंने अभी क्या बताया, ऊपर जो है दांतों के पास जो दांतों के पास जो छत वाला हिस्सा होता है, वहां जब जीभ लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है। तो छत का जो ऊपर वाला दांतों से मिला वाला हिस्सा होता है वो मूर्धन्य होता है, और पीछे जो एक जीभ सी लटकी होती है ना, जिसे काग बोलते हैं, वो तालव्य होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है, देखो ये गलत है, ये गलत है बच्चे। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होता है तालव्य। क्या आंसर होता है, तालव्य। ये भी गलत है, ये षटकोण वाला जो है सही आंसर क्या होता है, मूर्धन्य। तो ये दोनों उल्टे दे दिए, मूर्धन्य। ये च भी गलत है बच्चे, इसका सही स्थान क्या होता है, तो आप कहते हो तालव्य, ठीक। ये सही है बच्चे, जो से सतीश वाला से है वो दंते से बोला जाता है, दांतों से हमारी जीभ टच करती है। दांत और जीभ, देखो जब दांत से जो है जीभ टच करेगी तो उन्हें वर्णों को हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे दंते बच्चे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, दंते कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है, अब तो आप माहिर हो गए होगे। जो है आपने लय जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चे, दंत्य पढ़ा था, दंत्य पढ़ा था नहीं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे क्या पढ़ा था, तो आपने जो है ओष्ठ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ओष्ठ पढ़ा था, ओष्ठ। पै कौन सा पढ़ा था, पै भी जो है ओष्ठ पढ़ा था आपने। और स्वर भूल गए या याद हैं, जब हम स्वर पढ़ रहे थे 11 के 11 स्वर मैंने बताए थे, आप भूल गए या आपको याद है कि ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मैंने ये बताया था। अगर मैं इसमें चला जाऊं, वैसे तो ओष्ठ से है लेकिन मैंने ये बताया था, ए आ कहाँ से होता है, तो आपने कहा था कंठे से। लेकिन कई बार कंठे नहीं होता तो कोमल तालव्य भी हमारा आंसर हो जाता है। ई या आई कहाँ से था बच्चे, तो कंठे के बाद क्या आता है, तालव्य। फिर ऋषि की अगर हम बात करें बच्चे, ऋषि कहाँ से आता है, तो आपने कहा था मूर्धन्य से बच्चे। कहाँ से आता है, मूर्धन्य से। फिर उ और औ आता है बच्चे, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो आपने कहा था ओष्ठ से बोले जाते हैं बच्चे। कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। तो उ भी कहाँ से हो गया, तो आपने कहा ओष्ठ से हो गया। फोटो की जरूरत पड़ती है, ओष्ठ। इसका मतलब लय कौन सा होगा, तो आपने कहा दंत हो गया जी, ये तो दंत। नेक्स्ट, कौन सा जो है दंत्य वर्ण कौन सा है, तो दंत्य वर्ण अब कितनी बार करोगे बताओ।
कितनी बार आ चुका, ये रहा दंतेवर, हमारी जीभ जो है दांतों को टच करती है से में। 78 पे फे बे भे, आपको नहीं लग रहा सारों में जो है आपकी जीभ ऑटो को टच कर रही है। ये पे वर्ग होता है, जिस वर्ग का जो पहला लेटर होता है उसी के नाम पर उसका वर्ग होता है, जैसे पे वर्ग, पे वर्ग तो पहला लेटर ही वर्ग का नाम करता है, तो ओष्ठ होता है बच्चे। हिंदी की बे ध्वनि बच्चे, हिंदी की जो बे ध्वनि है वो कौन सी है, तो देखिए पे फे बे, पढ़े नहीं ये पे फे बे, तो पे कौन सा है, तो आपने कहा पे तो जो है कहाँ गया, हाँ ये रहा पे। अगर मैं बात करूं तो ओष्ठ है, ये रहा ओष्ठ ध्वनि, तो ये होता है पे पे बे भे और में, पे फे बे भे में, ये हमारा ओष्ठ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ तो मैंने बताया था यह होता है, यह होता है, ले होता है और वह, ये रे ले वे यरलो बोलते हैं। तो बे क्या है, तो बे अंत नहीं है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है ये बच्चे, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। हिंदी वर्णमाला की बे ध्वनि है। अब देखो कितनी बार आ गया बे, कहाँ है बे, बिना होठों के मिले काम नहीं चलेगा भाई, बे बकरी की तरह करोगे, ठीक है। यहाँ देखो निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि भे, पे वर्ग में आती है भे, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। चलो वे व्यंजन है, अब ये समझना है ये अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो है ऑप्शन दे रखे हैं उस व्यंजन है, महाप्राण है, अघोष है या अंतस्थ है, तो क्या होता है मतलब वे व्यंजन। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो यहाँ तो आंसर हमें मानना पड़ेगा अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ मानना पड़ेगा। तो जो वे व्यंजन होता है वो अंतस्थ होता है बच्चे, लेकिन कई बार जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो ये अल्प प्राण भी होता है बच्चे, ठीक है, तो महाप्राण तो है नहीं, ऊष्म व्यंजन भी नहीं है, और दूसरा ये सघोष होता है या अघोष होता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सघोष होता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं ना बच्चे, अगर मैं वे की बात करूं तो वे वाला क्या होता है, तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन भी होता है, क्या होता है बच्चे अंतस्थ व्यंजन, और क्या होता है, तो आपने कहा ये तो अल्प प्राण भी होता है, क्या होता है अल्प प्राण भी होता है, और क्या होता है, तो आपने कहा ये सघोष होता है। ये तीनों होता है बच्चे, अंतस्थ भी होता है, अल्प प्राण भी होता है और सघोष भी होता है बच्चे, ठीक है, याद रहेंगी ये सारी चीजें। चलो फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो मैंने बताया 5 वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, 25 होते हैं बच्चे, और कैसे लेकर मैं तक के जो होते हैं ये 25 होते हैं, लेकिन यह क्या होता है बच्चे, यह होता है अंतस्थ व्यंजन, क्या होता है अंतस्थ व्यंजन। हमारा आंसर क्या हो गया डी। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, अब एक बार संयुक्त व्यंजन और समझ लेते हैं बच्चे, शायद हमने अभी तक संयुक्त व्यंजन पे बात नहीं की है, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं बच्चे। देखो अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो जाहिर सी बात है 2 व्यंजनों से मिलकर बने होंगे, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है बच्चे 4, कितनी होती है 4। अब देखो आता है जैसे एक आता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय किससे मिलकर बनता है, ये आधे कै में जो है शे षटकोण मिलाने से बनता है बच्चे, याद रखना कै हलंत वाला है, शे पूरा है, कभी दिक्कत कर दो, क्योंकि पहले जो जिसे अब हम कक्षा लिखते हैं ना बच्चे, जो अब हम क्लास कक्षा लिखते हैं, पहले पता है कैसे लिखा जाता था उसे, पहले लिखा जाता था इस तरह से कक्षा, तो आधा कै और जो ये श है ये मिलाकर क्या बना क्षत्रिय बना। एक होता है त्रय, त्रिशूल वाला देखते हो ना त्रय, तो यहाँ क्या है बच्चे, तो आपको आधे तय में जो है रे मिलकर बनेगा, ये याद रखना बच्चे। पहले वाला जो वर्ण है वो सारे जो है क्या है व्यंजन, आप देखोगे हलंत वाले हैं। फिर होता है ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ ज्ञानी, तो ये क्या बनता है जय में बच्चे ये मिलकर बनता है ये आने वाला, ठीक। और एक होता है बच्चे श्रय, श्रय श्रम वाला होता है ना, श्रय या श्रृंगार वाला होता है, तो ये क्या होता है, ये शलजम में जो है रे मिलकर बनता है,
ठीक है, सलजम में रहे, तो इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बच्चे। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। याद रहेगा, संयुक्त व्यंजन। चलो, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई कि ये देखो क्षत्रिय किस वर्ग में आता है, तो ये कै वर्ग में आता है। अगर मैं कै वर्ग ईमानदारी से लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है, कै लिखा जाता है, फिर क्षत्रिय लिखा जाता है, फिर ख लिखा जाता है, फिर गै, फिर घै, और फिर इस तरह से लिखा जाता है। और इसकी बात करूं तो ये तय में आता है, जैसे तय है बच्चे, फिर है ना ये आता है, फिर तय, थे, दै, धै और न, इस तरह। और इसकी हम बात करें ना बच्चे, तो ये क्या आता है? चै, छै, जय, ज्ञानी, और फिर झ आता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है बच्चे आपको। ठीक, ऐसी जो है ये श्रेय में देखें तो पहले ये क्या आता है? ये सलजम, फिर जो है ये श्रेय आता है, इस तरह से। तो कई बार देख लेते हैं कै के बाद उच्चारण स्थान किसका आता है, किसका उच्चारण होता है, तो क्षत्रिय का, त्रय का। एक चीज और याद रखना बच्चे, कई बार हम कहते हैं, ये मान लो हम इस तरह से, ये भी होता है, ये संयुक्त व्यंजन होता है लेकिन इसे माना नहीं जाता बच्चे। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता अभी बताऊंगा मैं। और जैसे मान लो हम ये लिख रहे हैं ये, तो ये भी तो संयुक्त ही बन गया, पै में जो है रे बना है, आप देखो, लेकिन हम इन्हें संयुक्त व्यंजन मानते नहीं है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, संयुक्त व्यंजन नहीं माने जाते, संयुक्त व्यंजन नहीं माने जाते, नहीं माने जाते। अब क्यों नहीं माने जाते, ये भी एक बात याद रखना। देखो, कभी भी जिन दो अक्षरों से मिलकर बने हैं ना भाई, कैसे मिलकर बना है और शय से मिलकर बना है, जब ये दोनों मिलकर बनेंगे ना तो इनसे अलग ही संरचना आ जाएगी। देखो इसमें कहीं कै या शय दिखता है? नहीं दिखता। यहाँ देखो तय और रह दिखता है, कहीं तय और रह नहीं दिखता। जय और न दिखता है? नहीं दिखता। ज्ञानी अलग ही आता है बच्चे। और ऐसे ही देखो यहाँ, तो पै रह, पै में आपको देख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? ठीक है, तो इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन नहीं माना जाता। इसे तो फिर भी 1% जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दय और ये ऐसे मिलकर बना है। विद्यालय वाला होता है ना, आप देखो कुछ बच्चे जो है विद्यालय इस तरह से लिखते हैं, विद्यालय, और कुछ इस तरह से लिखते हैं, विद्यालय, इस तरह से। ठीक है, चल, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब बच्चे फटाफट करो, अंतस्थ व्यंजन हो गए ये, वे, रे, ले, अंतस्थ व्यंजन वह है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ये, वे, रे, ले, ये अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं बच्चे। ठीक है, ये बाकी आप देखें तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या है बच्चे? संयुक्त व्यंजन है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ऊष्म व्यंजन है बच्चे, और इनकी बात करें तो ये स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलो, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये जो ये है ना बच्चे सारे, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का मतलब समझते हो ना? ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है बहुत ज्यादा ऊष्मा खर्च होती है, एकदम घर्षण सा होता है बच्चे, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होगा? जिनमें जो है ज्यादा ऊष्मा खर्च होती है, ज्यादा जो है घर्षण होता है। ऊष्म वर्ण कौन सा है? ये रे भाई ऊष्म वर्ण। अब तो हमें फटाक से कर देंगे हम, ऊष्म वर्ण ये रे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इनमें हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आपने कहा है ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो भाई संयुक्त व्यंजन तो ये है ना, ज्ञानी। तो ज्ञानी किससे मिलकर बनता है? तो आपने कहा अगर जय में, आधे जय में हम ये आने वाला जोड़ दें, इस तरह से आने वाला, ये वाला, तो हमारा ज्ञानी बनता है बच्चे। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं बच्चे। देखो कादे में तो ज्ञानी बन रहा, लेकिन हम बोलते हैं ज्ञानी, गे बोल रहे हैं नहीं? तो कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा संयुक्त व्यंजन है जो मूल उच्चारण से अलग ही उच्चारण होता है उसका? तो जय और न से बना है। बाकी आप देखें क्षत्रिय भी, कक्षा इस तरह से बोला जाता है जिनसे मिलकर बना है, श्रम भी, ज्ञानी भी, ज्ञानी नहीं बोला जाता। ठीक है ना, जबकि जय से शुरुआत हो रहा तो ज्ञानी होना चाहिए था, जबकि वो बोला जाता है ज्ञानी से। ठीक, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये समझो, दो व्यंजन, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं बच्चे संयुक्त व्यंजन।
क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अभी आपने देखा 4 थे। क्षत्रिय वर्ण जो है व्याकरण के अनुसार क्या है, तो क्षत्रिय वर्ण अगर उसके अनुसार देखें बच्चे व्याकरण के, तो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। किनसे मिलकर बना है भाई, आधे कै में जो है षटकोण मिलाकर बना है, तो संयुक्त व्यंजन है। फिर देखो वही पूछा कि जो क्षत्रिय है अक्षय जो है वो किस किस से मिलकर बना। अब ध्यान से रखना जो है, तो कई बार ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या है, कै हलंत वाला और शय पूरा। देखो ये आ गया ज्ञानी, तो ज्ञानी में आप देखो जय और न पूरे पूरे दे दिए, पूरे थोड़ी है, जय तो आधे वाला है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, देखो बच्चे, एक वायु की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। वायु की मात्रा के आधार पर, वायु को कई बार श्वास भी बोलते हैं, यानी कि सांस। वायु की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, तो आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु खर्च होती हो, कम श्वास लगता हो, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती हो, ज्यादा जो है सांस की जरूरत पड़ती हो, उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। अब देखो जितने भी जो स्पर्श व्यंजन है ना बच्चे, स्पर्श व्यंजन का जो प्रत्येक वर्ग है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो 5वां होता है बच्चे, वो अल्प प्राण होता है। इसका मतलब ये हो गया जो दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कै, खे, गे, घे और ये अंग, तो कै, गे और अंग ये अल्प प्राण है बच्चे, क्या है, अल्प प्राण। और खे और घे ये महाप्राण है। समझ गए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि स्पर्श व्यंजन जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनमें प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां लेटर जो होता है वो अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है बच्चे, महाप्राण। प्लस इसमें कौन से आते हैं बच्चे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी सारे के सारे क्या होते हैं, तो आप कहोगे अल्प प्राण होते हैं। और इसमें कौन सा आता है बच्चे, इसमें आता है ऊष्म व्यंजन बच्चे। कौन सा आता है, तो आपने कहा ऊष्म व्यंजन, इसमें आते हैं। तो सारे के सारे ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण में आते हैं, सारे के सारे अंतस्थ जो है अल्प प्राण में आते हैं बच्चे, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर अल्प प्राण ध्वनियों में मान लो कोई अल्प प्राण ध्वनि है बच्चे, अल्प प्राण, अगर हम उसमें है जोड़ दें तो वो महाप्राण ध्वनि बन जाती है बच्चे। क्या बन जाती है, महाप्राण ध्वनि बन जाती है। जैसे मान लो कै है, अगर मैं कै में है जोड़ दूं तो एक खे बन जाती है बच्चे। मान लो चै है, तो चै में अगर मैं है जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, क्षत्रिय बन जाएगी, ठीक है। चले आगे, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन का मतलब क्या होता है, आप कहोगे गे बच्चे। तीसरा है ना, तो अल्प प्राण में क्या होगा भाई, पहला, तीसरा और 5वां देख लो कौन सा है, 5वां, तो तीसरा है गे। 98 देखिए, इनमें से कौन व्यंजन जो है अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण क्या होगा बच्चे, ये देखो चय वर्ग का पहला है, तो ये क्या है, चय वर्ग का पहला है, ये फर्स्ट है, तो आप कहोगे फिर तो यही हो गया। जबकि ये कै वर्ग का क्या है, दूसरा है, महाप्राण ध्वनि है। ये तय थे, तय वर्ग का दूसरा है। ये पै फै, पै वर्ग का दूसरा है। आगे चलते हैं, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। देखो खे हो गया, ये तो नहीं है बच्चे। थे हो गया, ये भी नहीं है। टैट है, ये भी हो गया। लगातार नहीं हो सकते। आप देखो च, छ, ज, झ और अण, ये होता है अल्प प्राण। और अल्प प्राण कौन सा होता है, ये अल्प प्राण होता है, पहला, तीसरा और 5वां। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, तो आप कहोगे सी आंसर हो गया। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होगी, इनमें से च, ज और अण। 100 कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, अब तो आप बता दोगे बच्चे। ये देखो कै वर्ग का दूसरा लेटर है, ये कै वर्ग का दूसरा है नहीं। ये आप देखो तय वर्ग का दूसरा है, कै वर्ग का दूसरा है। और यहाँ देखो ये तय वर्ग का जो है पहला है बच्चे। तो पहला क्या होता है, अल्प प्राण ध्वनि होती है। पहला अगर मैं बात करूं बच्चे तो अल्प प्राण ध्वनि होती है, ठीक है। चलो
और कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्ण की अगर मैं बात करूं कौन सा है, तो आप कहोगे कै और गे। ये देखो कै और गे, ये कै वर्ग का पहला और तीसरा लेटर है बच्चे, कै वर्ग का पहला और तीसरा लेटर है बच्चे, ठीक है, तो याद रहेगा ये। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, आपको ये भी दिया है ना, ये भी दे रखा सारे स्वर, पता नहीं इसने कैसे जो है ये कर दिया, नहीं तो अल्प प्राण ध्वनि भी सारी जो है अल्प प्राण मानी जाती है, लेकिन जब वहां दिया रहे कि स्वर दिया रहा है और व्यंजन दिया रहे तो हमें उसमें से व्यंजन को ही आधार पर करना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? अब कोई किसी वर्ग की, जैसे देखो कै वर्ग में जो है कै खे गे घे, तो ये चौथा है या नहीं? तो चौथा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कै वर्ग में चौथा जो पड़ता है वो घे पड़ता है, तो ये महाप्राण ध्वनियां। इनमें से देखो महाप्राण ध्वनि, फिर वही है, देखो कै वर्ग में अगर मैं बात करूं तो घे जो है चौथा वर्ण पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये महाप्राण ध्वनियां। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताओ बच्चे, सभी महाप्राण वाला। अब समझते हैं, देखो अगर मैं खे की बात करूं बच्चे, खे की बात, तो ये कौन सा है? तो आपने कहा ये तो दूसरा है, दूसरा है या नहीं? तो आपने कहा है दूसरा है। चे छे, तो ये भी कौन सा है? अपने वर्ग का दूसरा है। टे ठे, ये भी अपने वर्ग का कौन सा है बच्चे? दूसरा है, तो ये कौन से हो गए? महाप्राण हो गए। अगर मैं ये बात करूं तो ये तो अपने वर्ग का ते थे दे धे चौथा है बच्चे, ते थे दे धे, लेकिन चे बात करूं तो ये तो पहला है ना, और पहला तो आता ही नहीं है बच्चे। डे भी देखूं टे ठे डे, तो ये तीसरा है, तीसरा तो नहीं आता महाप्राण में। तो सारों में आप देखोगे अल्पप्राण और महाप्राण का पता चल जाएगा बच्चे। क्लियर है? देखो 105 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। मेरा ये दावा है अगर आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेंगे ना, और बीच में मैं सारे समझाता भी चल रहा हूँ, कुछ चीज छोड़ भी नहीं रहा कंटेंट में। अगर हमें खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते होते तो फटाफट आंसर करते रहते हैं, लेकिन एक चीज समझ समझ के कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे ना, लमसम ये 160 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे, तो भी आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम्स में। तो आप इस जो है सीरीज को जो है बढ़िया से करें, और सारे सब्जेक्ट की सीरीज हम शुरू करेंगे इसी तरह से, बहुत जल्दी जीके की भी शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो वे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। हमारा कंटेंट आपको पसंद कर रहा हो तो लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से जो है हमें ऊर्जा मिलती है और हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। अपना बहुमूल्य जो है योगदान जो है कमेंट के रूप में जरूर छोड़े, और बच्चे अपने दोस्तों में जो है, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं पढ़ाई करने वाले, उनमें ये वीडियो शेयर भी कर दिया करें, ताकि वीडियो और लोगों तक भी अपनी पहुंच बना सके। अगली क्लास में मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।